आज मैं आपको जो पफसी योग है उसके अंतर्गत कीकर सिंह नामक पहलवान के विषय में बताता हूँ कि वे कैसे पफसी योग के बेहतरीन अपने ताकतवर पहलवान रहे और इतने ताकतवर थे। उनका नाम प्रेम सिंह था और कीकर सिंह कहलाया। और उनके क्या क्या कर्तव्य रहे, वे धीरे धीरे दंड बैठक कैसे लगाते थे, इस विषय में मैं यहाँ बताऊँगा विस्तार से। ये जो महाबली कीकर सिंह सिंधु पहलवान, ये जाट पहलवान थे। ये सन 13 जनवरी सन 1857 में संयुक्त पंजाब के लाहौर में पिता श्री ज्वाला सिंह के यहाँ पैदा हुए थे। इनका असली नाम था प्रेम सिंह, लेकिन ये श्याम वर्ण मतलब सांवले रंग के और शरीर का अत्यधिक विशालता के कारण इनको कुश्ती के अखाड़े में कीकर सिंह कहा जाने लगा। इस पर भी कथा है। इनका जो कद था 6 फीट 6 इंच था और इससे भी ज़्यादा लंबा दिखाई देता था और भुजाओं भी अत्यधिक शक्तिशाली और लंबी थी। कुश्ती के मतलब पहलवानों के शुरुआती दिनों में ही इनका वजन 121 किलो था, जो आगे चल के कुश्ती के अंतिम दिनों में सन 1911 में इन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया था। तब ये बढ़ के इनका 162 किलो हो गया। इनकी जो लंबाई और शरीर की विशालता और ताकत को देखकर लोग अचंभित रह जाते थे। इनका नाम कीकर सिंह यूँ पड़ा कि इनके कुश्ती के गुरुजी जो कीकर की गुरुजी कोई है, रोज़ की अपने गांव से कीकर की दातुन तोड़ के ले जाके रे। तो एक बार इनके गुरुजी बोले, अरे प्रेम, तेरी जो है मेरे को लाई गई कीकर की दातुन को अनेक पहलवान मांग कर ख़त्म कर देते हैं। भाई तू अब की बार और ज़्यादा सी दातुन लेकर आना, ताकि और भी पहलवानों को दातुन की कमी ना पड़े। बस क्या था, ये गुरुजी की आज्ञा सुन के कीकर की जो है पूरे भरे पूरे पेड़ को उखाड़ कर ले आए। ये देखकर सबने इनकी ताकत का जलवा माना और उसी दिन गुरुजी ने कहा, अरे भाई तू तो कीकर की तरह मजबूत है और उपयोगी है, यूँ मैं तेरा नाम कीकर सिंह रखता हूँ। और तब से ये कीकर सिंह प्रेम सिंह की बजाय कीकर सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। तब उस समय के जो राजा महाराजा थे उनमें भी ये बहुत ही प्रसिद्ध थे और बहुत ही प्रिय थे। कीकर सिंह को समय समय पर अपने राज दरबार में कुश्ती लड़ने के लिए आमंत्रित किया जाता। ये जो है उस काल में जोधपुर, टोंक, दतिया, इंदौर, पटियाला, जम्मू, कश्मीर आदि राजाओं के यहाँ शाही निमंत्रण पर कुश्ती लड़ और जीत चुके थे। उस समय केवल जो थी क्या है, पूरे वर्ल्ड चैंपियन ही होती थी। वर्ल्ड चैंपियन का इतना प्रसिद्धि नहीं थी, क्योंकि विदेश जाने का इतना वो मौका भी नहीं था और जा भी नहीं पाता था। तो उस समय थी हमारे देश में ही रुस्तमे हिंद, और इनके पास उस समय रुस्तमे हिंद की उपाधि होती थी और वो इनके पास थी। ये उस समय रुस्तमे हिंद रहे। इन्होंने अपनी अंतिम कुश्ती 1911 में अपने चिर प्रतिद्वंदी अति बलशाली कल्लू पहलवान के साथ लड़ी। और कल्लू पहलवान के साथ इस कुश्ती में उस समय ये दमे के पीड़ित थे और वैसे लगभग छोड़ चुके थे कुश्ती। फिर भी इन्होंने चुनौती को, उसकी कल्लू पहलवान की चुनौती को स्वीकार करा और इन्होंने वहाँ लड़ा। पर ये विवादस्त कुश्ती का निर्णय, इसका कुश्ती का जो निर्णय था विवादस्त रहा। तब भी ये पराजित घोषित कर दिए गए ज़बरदस्ती उसमें रेफरी ने। वैसे तो बराबर छूटे पर अंकों के आधार पर नहीं, भाई इस तरीके से। तो ये जो है वहाँ पे कुश्ती में बराबर की जगह निर्णायक के तौर पे विवादस्त करके इन्हें हराने के पूरा प्रयास करेगा। और ये जीवन में एकमात्र यही कुश्ती जो कि विवादास्पद कुश्ती रही थी उसे हारे। इस मशहूर महाबली पहलवान का निधन 18 फरवरी 1914 में लगभग 57 वर्ष की आयु में इनके गांव में हुआ, जहां इनकी याद में अब भी समाधि बनी हुई है, जो कि वहां बड़ी उपेक्षित सी है। वहां बिटोरे आसपास बने हुए हैं, लोग उसकी मतलब दरवाजे भी टूटे हुए हैं। जबकि दुमंजिला है वो बहुत अच्छी बनाई गई उस ज़माने में। लेकिन क्या करा कि बस वही हमारे यहाँ की तो आदत है कि चढ़ते सूरज को सलाम और फिर जो है ना पढ़ते कलाम। तो उनके व्यायाम जो है पफसी योग की दंड बैठक ही थी। वे केवल दंड और बैठक को बड़ी ही धीमी गति से लगाया करते थे। प्रत्येक दंड और बैठक जो थी उनकी लगभग 3 मिनट से 5 मिनट तक की होती थी। और एक बार ये जो इनके यहाँ पहलवान आए कि पहलवानों ने इन्हें बड़ी धीमी और धीमे धीमे रूप से दंड बैठक लगाते देखकर कहा, अरे भाई कीकर सिंह, तुम ये कैसी दंड बैठक लगाते हो? हम तो सपाटा लगते हैं, हम तो तेज़ तेज़ दंड बैठक लगाते हैं। तब कीकर सिंह बोले, भाई ये जो दंड बैठक हैं इनसे मुझे कसरत के सभी लाभ मिल जाते हैं। ये हमारी सबसे प्राचीन और अति प्राचीन बलवान बनाने की हिंदुओं की दंड बैठक है, जो बाद में बिगड़ गई। इनमें मुझे ताकत और लगातार जोर लगाने की क्षमता, तो इनमें मुझे क्या क्या ताकत मिलती है,
तो लगातार तो मुझे ताकत लगाने की क्षमता मिलती है, और लगातार किसी भी पहलवान को, किसी भी बलवान से बलवान चीज़ को रोके रखने की क्षमता मिलती है, और लगातार किसी भी वजन को खींचने की ताकत मिलती है। और पूरे दिन बिना किसी थके देर तक मैं पूरा दिन, पूरा शरीर मेरा जो है, पूरा दिन में पूरा शरीर एकदम तरोताज़ा और बलवान बना रहता है। ये पहलवान बोले कि भाई कीकर सिंह, इस कसरत का कोई नमूना तो दिखाओ। तो ये बोले कि ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ। तो कीकर सिंह ने अपने खेत में पास में बने, वहीं जहाँ ये अखाड़ा करते थे, वहाँ नीम, मतलब आम के पेड़ थे, नीम के पेड़ थे, उनके नीचे इनका अखाड़ा था, कसरत करते रहते थे वहाँ खुले में। तो देखिए आज के जिम में क्या, जिम में जाते हैं, खुला हुआ वातावरण नहीं होता, वहाँ पे क्या जिम करते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है और म्यूजिक बजता रहता है, उससे मन एकाग्र नहीं होता। बस ये है कि आप जो है बस इकट्ठे होकर एक दूसरे का मूड बनाते हुए कसरत करते रहते हैं, जबकि कसरत वाकई में बहुत ज़्यादातर अकेले और या फिर अपने जो है उसी तरीके खुले में करी जाती है, जहाँ आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिले और अधिक से अधिक खुला वातावरण में कसरत करनी चाहिए, ध्यान रखें। तो कीकर सिंह जो थे अपने खेत में, जो अपने पास में ज़मीन में जो रेहट थी, पानी निकालने का ज़मीन में से कुएं में लगी हुई रेहट होती थी, उसको जो बैल खींचते थे, तो वहाँ ये गए, उन पहलवानों को ले गए, और बैलों के जो खींचने की रस्सी थी, जैसे दो बैल होते थे, तो एक बैल का बीच में वो जुआ पड़ा रहे, जुए से दो बैल बंधे रहे और खींचते थे। तो इन्होंने उसको हटाकर उसकी जो रस्सी थी अपने गर्दन और कंधे के पीछे से वहाँ से निकाल कर और खींचनी शुरू करी, और मतलब जो है रेहट को खींचना शुरू कर दिया। अब पूरे रेहट के लगभग इन्होंने 20 चक्कर जरा सा जोर मारा और खींच दिया, जैसे 4 बैल, समझे उस ज़माने में 4 बैल खींचते थे बड़े तगड़े तगड़े। तो इन्होंने 20 चक्कर लगा के कुएँ से पानी भी निकाल दिया, और इसे देख के सारे पहलवान घोर आश्चर्यचकित हो गए। भाई मान गए तुम्हारी इन दंड बैठक का धीरे धीरे लगाने की। बोले जब हम धीरे धीरे लगाएंगे दंड बैठक, पहलवान ये बोले, तो हमें हमारे नीचे पंजे से लेके और जो पिंडली और जांग और पीठ और कमर और सारा गर्दन तक सब एकदम ताकत होती है, लगातार बल लगाए रखने की होती है। अचानक हम उछल कूद के दंड बैठक लगाते हैं, इनमें क्या हम स्प्रिंग सी बन जाते हैं। बहुत से पहलवान हैं हज़ारों दंड बैठक लगाते हैं, वो अभ्यास करते हैं अपनी अपनी दंड बैठक है। भाई मैं तो यही दंड बैठक लगाता हूँ, और मेरे बल का राज पूछ रहे हो तो मैं दूसरा भी एक बल का दिखाता हूँ। बोलेगा जी एक और दिखाओ। तो कीकर सिंह ने एक और ताकत का चमत्कार दिखाया। उसी कुएं में इनकी एक रस्सी पड़ी हुई थी, बड़ा मोटा सा रस्सा। तो उस रस्से को इन्होंने कुएं की मुंडेर पर दोनों ओर पैर जमा कर जो है इन्होंने ये खींचना शुरू करा। लोगों ने सोची कि अरे भाई पहलवान जो है रस्सी खींच रहे हो क्या है। तो इन्होंने देखा कि भाई रस्सी में नीचे वजन बंधा हुआ है, और कुएं ये नीचे से खींचते गए। लगभग पहले कम से कम 20-25 फीट तो नॉर्मली कुएं होते थे, तो 20-25 फीट से कम और 50 तक भी होते थे। और खींचना शुरू करा। रस्सी जब ऊपर आई तो उसमें एक बड़ी भारी बोरी बंधी हुई थी। तो उन्होंने एक दो पहलवानों पकड़ा दे, बोले पहलवान दिखाइए जरा हम भी देखें। तो उन पहलवानों को जैसी रस्सी पकड़ाई इन्होंने, उन्हें झटका लगा और सारे पहलवान एक दूसरे को पकड़ गए। तो क्योंकि इनके हाथ में रस्सी का पिछला छोर भी आ, तो इन्होंने उसे संभाल लिया। तो पहलवान एकदम झटका खा गए सारे के सारे। क्या बोले भाई, अरे भाई इससे तो ये तो लगभग 2.5 मन की है। तो ये बोले हाँ ये 2.5 मन की मैंने बोरी में डबल बोरी करके इसके अंदर रेत भर रखा, बालू रेत। तो बालू रेत इसमें पिघलेगा नहीं, मतलब उसमें बहेगा नहीं, जल में पड़ा रहता, और बालू रेत जल में पड़ के और भारी हो जाता, 2.5 मन का भी दुगना सा हो जाता। तो ये भारी बोरी थी। तो ये हैरान थे कि इस प्रकार कीकर सिंह रोज़ उस बोरी को खींचकर और छोड़ने के अभ्यास करते थे। धीरे धीरे खींचते थे, धीरे धीरे छोड़ते थे। तो बोले भाई धीरे धीरे छोड़कर इस कसरत को करना चाहिए। तो इन्होंने ये कसरत थी इनकी। तो ऐसे महान पफसी योग के व्यायाम के साधक फिर कीकर सिंह के मेरे सामने आगे बढ़ गए। तो वो जो है बोले कीकर सिंह बोले कि भाई थोड़ा सा आगे, मतलब इस तरीके का तुम व्यवहार करते रहो। तो भाई धीरे धीरे जो है अपना बल बढ़ाओ, धीरे धीरे दंड बैठक लगाया करो, ये उछल कूद वाली दंड बैठक नहीं करना चाहिए। तो मेरा कीकर सिंह जैसे महान जाट पहलवान को नमन है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। अगले सत्संग में फिर इस विषय पर और बताऊंगा।